राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र में राज्य का वर्ष 2026-27 बजट भी प्रस्तुत होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है कि लगभग 1 महीने तक ये सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र आहूत करने के लिए भेजे गए पत्र को मंजूर कर दिया है। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार का ये 5वां सत्र होगा। ये बजट सत्र 2 चरणों में संभावित है। जानकारी के अनुसार बजट सत्र के पहले दिन 28 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण होगा, जिसमें राज्य सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा जाएगा। 3 दिन अभिभाषण पर बहस होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद कुछ दिन का अंतराल देकर सरकार बजट पेश कर सकती है। इस बजट सत्र में भाजपा सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। अब खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर से है, जहां मावठ के बाद लगातार तीसरे दिन शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ अल सुबह घने कोहरा यहां छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालात ऐसे रहे कि दोपहर 12 बजे तक भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। बढ़ती ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर और जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आए। खबर टोंक से है, जहां देवरी गांव में खुदाई के दौरान मिले घड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डीएसपी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी और निवाई पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ठगी के इस मामले का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नकली सोने की ईंट और बिस्किट असली बताकर लोगों से ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपी में मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा सीदरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो बीते 3 दिनों से इलाके में घूम रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली सोने की ईंट और बिस्किट बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चाकसू क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात करना कबूला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी तंत्र विद्या के नाम पर जमीन से सोना निकालने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। शनिवार देवरी गांव में खुदाई के दौरान भारी घड़ा निकलने के बाद पूरे जिले में सनसनी सी फैल गई थी, लेकिन अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है और अन्य वारदातों को लेकर भी जांच फिलहाल जारी है। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश मीणा सर और हमारे एडिशनल साहब और हमारे यहाँ जो निवाई थाने की टीम और डीएसटी टीम, इनके द्वारा कल शाम को कार्रवाई करते हुए एक गैंग को पकड़ा है, जो कि पीतल की जो ईंटें हैं उनको सोने का बताता। सुना आपने, ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। झालावाड़ से खबर है, जहां मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जवार थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक और नकदी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार जिले में तस्करी रोकने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मिली सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा और वृत्ताधिकारी मनोहर थाना अशोक कुमार के निर्देशन में थानाधिकारी बाबूलाल मीणा की टीम ने अर्जुनपुरा गांव में आरोपी को संदिग्ध अवस्था में देख घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 70.71 ग्राम अवैध स्मैक और 11,800 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और गहन अनुसंधान शुरू कर दिया है।
खबर बारा के छपड़ा से है, जहां एक युवक अपने पूरे परिवार के साथ कृषि उपज मंडी स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया है। युवक ने छपड़ा के एक महाजन पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक सोलतपुरा निवासी जगदीश कुशवाहा है, जो अपने परिवार के साथ टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को समझाने और बुझाने का प्रयास फिलहाल जारी है। साथ ही फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन पूरे मामले को सुलझाने में फिलहाल जुटा हुआ है। लोसल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे हाड़ कपा देने वाली सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण सामान्य जनजीवन को भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी सी पड़ गई है और लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग सुबह शाम अलाव जलाकर ठंड से राहत लेते हुए नजर आ रहे हैं। खबर का रुख करते हैं धौलपुर के राजा खेड़ा से खबर, जहां कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए वर्ष 2002 में आवंटित 13 बिस्वा जमीन गुम होने का मामला अभी भी उलझा हुआ है। करीब 5 करोड़ रुपए के मूल्य की इस जमीन की जांच के लिए भरतपुर भू प्रबंधन की टीम अब तक 4 बार राजाखेड़ा पहुंच चुकी है, लेकिन मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। सोमवार को कड़ाके की ठंड में टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर राजाखेड़ा हाट मैदान स्थित अतिक्रमित भूमि पर पहुंची, जहां कई घंटे जांच के बाद टीम को बिना नतीजे लौटना पड़ा और सिर्फ मौका पर्चा तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाने के बजाय बालिका विद्यालय को शहर से दूर चौधरी बाग रोड पर दूसरी जमीन आवंटित कर दी थी, लेकिन बजट के अभाव में वहां चारदीवारी नहीं बन पाई है। तो वहीं दूसरी ओर टीम ने सिंघापुर गांव के राजकीय विद्यालय के अतिक्रमित जमीन को भी सीमा ज्ञान भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि राजाखेड़ा हाट मैदान की भूमि पर स्टे की जानकारी मिली है, जिसकी जांच अब की जा रही है। खबर धौलपुर के बाड़ी उपखंड से है, जहां डिस्कॉम टीम ने बकाया वसूली अभियान के तहत कंचनपुर थाना क्षेत्र के 4 गांवों में सख्त कार्रवाई की है। पूरा उलावाटी, लालोनी, नांगल, दोहाखा और अरुआ गांव के करीब 28 लाख रुपए के बकाये पर 16 ट्रांसफार्मरों को बिजली लाइन से अलग कर उतार दिए गए हैं। तो वही गांव अब्दुलपुर और सोहा में डिस्कॉम की टीम ने ग्रामीणों से बकाया जमा करने के लिए समझाइश की है। डिस्कॉम के एईएन आरडी मीना ने बताया कि बाड़ी डिवीजन के एक्सीएन गोविंद सिंह और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिन गांवों में लंबे समय से लाखों रुपए बकाया है और भुगतान नहीं हो पा रहा है, वहां ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की जा रही है। सब डिवीजन बाड़ी की टीम द्वारा कंचनपुर थाना और आरएसी जाब्ता सहित संयुक्त कार्रवाई कर ग्रामीण क्षेत्र में पुरावलावटी, लालौनी, नगला दूलेखा, अरुआ चौराया से बकायादारों के 16 ट्रांसफार्मर उठाए गए, जिन पर विभाग का 28 लाख रुपया बकाया। हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है और आज सुबह जिले भर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। ठंड के असर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक की स्कूलों में 10 जनवरी तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो वहीं ठंड के चलते बाजारों में भी चहल पहल कम सी नजर आ रही है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। चिकित्सकों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है।
खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर गंधेली ललनिया नहर को बंद कर पाइपलाइन के जरिए पेयजल सप्लाई की योजना के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। माकपा नेता मीगरा चौधरी के नेतृत्व में अनेक गांव के किसान पहले कृषक विश्राम घर में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। मेघराज चौधरी ने कहा है कि इस नहर से सैकड़ों गांवों में पेयजल सप्लाई होती है और इसे पाइपों में बंद करना किसानों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने मांग की है कि पाइपलाइन नहर के अंदर डालने के बजाय अलग से बिछाई जाए और इस नहर को सिंचाई नहर घोषित किया जाए। इस मौके पर महंत गोपाल नाथ ने किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अधिकारी ने मांगे सरकार तक पहुंचाने और 9 जनवरी को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। खबर अजमेर के अराई से है, जहां छोटा लांबा गांव की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने 2 गायों को टक्कर मार दी, जिससे गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद असंतुलित होकर कार एक खंबे से टकरा गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद गायों के मालिक ने कार सवार 2 युवकों को पकड़ लिया और कार में रखा एक कट्टा डोडा पोस्ट भी जब्त किया है, जिसे अराई पुलिस को सौंप दिया गया है। लेकिन कार सवार युवक मौके से भाग निकले। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत में जाब्ता मौके पर पहुंचा और कार की तलाशी ली, जिसमें डोडा पोस्ट भरा एक प्लास्टिक कट्टा और एक कार की डिक्की में नंबर प्लेट मिली है। पुलिस ने लगभग 22 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। श्री माधोपुर और अजीतगढ़ पंचायत समिति के हालिया पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। नीमका थाना कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद राम घीसिया और पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने पुनर्गठन को जनविरोधी बताया है और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। नेताओं का आरोप है कि पंचायत समिति पुनर्गठन में जनसंख्या के आपको बता दें कि पंचायत समिति पुनर्गठन में जनसंख्या के समानुपातिक नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा है कि कई मात्रा 3000 की आबादी वाला वार्ड बनाया गया है, जबकि कई 10 से 11,000 की आबादी वाला वार्ड गठित किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि ये पुनर्गठन राजनीतिक द्वेष और मनमर्जी के तहत किया गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जनसंख्या के समान अनुपात में वार्डों का पुनर्गठन किया जाए। विभिन्न पंचायत समितियों का परिसीमन किया गया है। उसी के तहत श्रीमाधोपुर विधानसभा की अजीतगढ़ पंचायत समिति और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में भी परिसीमन किया गया है। ये परिसीमन बिल्कुल गलत है, नियमों के विरुद्ध है, जन भावनाओं के विरुद्ध है। हम इसका विरोध करते हैं। इस परिसीमन में इतनी कमियां हैं जिसकी कोई बात नहीं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं, कहीं तो 3000 वोटों मतदाताओं का एक वार्ड बना रखा है, कहीं 11000 मतदाताओं का बना रखा है। उनका कोई संतुलन नहीं है। अजीतगढ़ और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों की विसंगतियाँ हुई है, उस संदर्भ में ज्ञापन दिया है। आप जानते हैं कि राजस्थान की 200 विधानसभा है, तो हर विधानसभा में एक 2-2.5 लाख वोट 5-10 हज़ार ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ तो इस तरह से इन्होंने विसंगति की है कि कहीं 900 का वार्ड बना दिया तो कहीं 10,000 का वार्ड बनाया। तो ये एक दिखती हुई चोरी है एक तरह से। तो ये इस तरह की जो चोरी जो है इन लोग जो कर रहे हैं बैकडोर एंट्री से, तो ये सहन करने योग्य नहीं है। इसको प्रशासन से हमने मांग की है, इसको दुरुस्त किया जाए। जयपुर उत्तर में नाहरगढ़ रोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 3 जनवरी को अग्रसेन मार्केट बड़ाजी का चौक स्थित दुकान नंबर 78 के बाहर रखी ड्राई फ्रूट खसखस की बोरी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तर IPS करण शर्मा और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बजरंग सिंह के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र कुमार के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। CCTV फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर 4 जनवरी को आरोपी सलमान खान उर्फ
अजहर हुसैन को गिरफ्तार किया है, जिसने जयपुर उत्तर क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक चोरी और नकबजनी की वारदातों को कबूल किया है। तो वहीं चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी सलमान खान को भी गिरफ्तार कर 25 किलो खसखस बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 15 से अधिक विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान बिजली, पानी, स्वास्थ्य और साथ ही शिक्षा, सड़क सुरक्षा और पशुपालन से जुड़े कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने डिस्कॉम को टूटे और जर्जर पोलों का सर्वे कर नए पोल लगाने, साथ ही ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग करने और राजकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाने की कार्य योजना बनाने को कहा है। जलदाय विभाग को डिग्गियों की सफाई, नियमित पानी सैंपल लेने और साथ ही जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की मरम्मत तुरंत करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान में बाल वाहिनियों की जांच, बसों में हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने और विद्यार्थियों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। नगर परिषद को निराश्रितों, पशुओं को साथ ही गौशालाओं में भेजने और अतिक्रमण हटाने के साथ ही नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई और बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बयाना में शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम ने अचानक करवट ली है। क्षेत्र में पिछले आधे घंटे से मावठ का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट सी भी दर्ज की गई है। लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास अब होने लगा है। मावठ के बाद ठंड और सी बढ़ गई है, इसलिए लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं किसानों को बदले मौसम से राहत महसूस हो रही है, क्योंकि ये रबी की फसलों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। सर्दी और कोहरे के असर को देखते हुए जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने स्कूलों में 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों के लिए और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र में ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह के समय दृश्यता बेहद ही कम सी हो गई है। कोहरे के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चला रहे हैं। ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं घर से बाहर सड़कों पर सिर्फ जरूरी काम से निकलने वाले लोग ही नजर आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत होते ही बड़ी ठंड ने आमजन की परेशानी भी बढ़ा दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। खबर पाली से है, जहां रानी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 21 वर्षीय मदन लाल पुत्र पेमाराम के रूप में हुई है। मदन लाल खेरवा के पास स्थित एक कृषि कुएं पर मजदूरी करता था और सोमवार रात वही बाइक से किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बागड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाशी शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि मदन लाल की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसकी 1 साल की बेटी राधिका भी है। अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां नेपाल के बीरगंज में तनाव देखने को मिला है। रक्सौल सीमा पर हिंदू मुस्लिम तनाव देखने को मिला है। मुस्लिम समुदाय के हिंसक प्रदर्शन से तनाव हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू विरोधी पोस्ट के बाद भड़का है ये पूरा विवाद। नेपाल के बीरगंज में कर्फ्यू का समय भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। तनावपूर्ण स्थिति के बीच कर्फ्यू का समय बढ़ा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के बीरगंज में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम तनाव ये हुआ है, जहां मुस्लिम समुदाय के हिंसक प्रदर्शन से ये तनाव देखने को मिला है। हिंदू विरोधी पोस्ट से भड़का है ये पूरा विवाद। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेपाल के बीरगंज में बढ़ाया गया है कर्फ्यू का पूरा समय।
उत्तर प्रदेश के मऊ से बड़ी खबर, जहां ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप मचा है। मौके पर एसपी समेत पूरी फोर्स मौजूद है। बम स्क्वाड और साथ ही डॉग स्क्वाड मौके पर यहां पर पहुंचा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बम की सूचना से हड़कंप मचा है। ट्रेन में बम की सूचना से यह हड़कंप मचा है। फिलहाल मौके पर एसपी समेत जो पूरा फोर्स है वो मौजूद है। बम स्क्वाड के साथ ही डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ से ये बड़ी खबर है। ट्रेन में बम की सूचना से इलाके में हड़कंप सा मच गया है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर एसपी समेत पूरी जो फोर्स है वो फिलहाल मौजूद है। बम स्क्वाड और साथ ही डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है। डीडवाना से खबर है, जहां मारोट थाना पुलिस की जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम भोरपुरा में सुरज्ञान के मकान पर पुलिस ने दबिश दी है। आरोपियों के कब्जे से करीब 17,090 रुपए की जो नकदी है वो यहां पर बरामद की है। तो देखिए, बड़ी खबर यहां से आपको डीडवाना से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने जुए के जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीडवाना मारोट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा मामला भोरपुरा में सुरज्ञान के मकान में दबिश देकर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपियों के कब्जे से करीबन 17,090 रुपए की जो नकदी है वो भी यहां पर बरामद की है। जोधपुर से अगली खबर का रुख करते हैं। जोधपुर में बेटे ने की मां की हत्या। आरोपी ने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की, जिसके बाद रस्सी से गला दबा कर दी मां की हत्या। बानड़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी बेटे को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर दिया है। ये पूरा मामला बानड़ क्षेत्र के गांव जाजीवाला खींचियाना गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर जोधपुर से, जहां बेटे ने मां की हत्या की है। आरोपी ने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की और जिसके बाद रस्सी से गला दबाकर मां की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी बेटी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि बानड़ थाना पुलिस मौके पर फिलहाल पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही बेटे ने जोधपुर में मां की हत्या की है। ये पूरा मामला जोधपुर का है, जहां बानड़ थाना क्षेत्र के जाजीवाल खींचियाना गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमवारामगढ़ पंचायत समिति की लापरवाही उजागर हुई है। मुख्य बस स्टैंड की 14 दुकानें 10 साल से बंद। नीलामी नहीं होने से पंचायत को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान यहां पर हो रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। जमवारामगढ़ पंचायत समिति की लापरवाही उजागर हुई है। मुख्य बस स्टैंड की करीब 14 ऐसी दुकानें हैं जो 10 साल से बंद है। नीलामी नहीं होने से पंचायत को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंच रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के जमवारामगढ़ से ये खबर है, जहां करीब 14 ऐसी दुकानें हैं जो करीब 10 साल से बंद है। जमवारामगढ़ पंचायत समिति की लापरवाही उजागर हुई है। मुख्य बस स्टैंड की 14 दुकानें 10 साल से बंद बताई जा रही है। साथ ही जमवारामगढ़ पंचायत समिति की लापरवाही जिसके बाद उजागर हुई। मुख्य बस स्टैंड की 14 ऐसी दुकानें हैं जो 10 साल से बंद है, जिससे राजस्व नुकसान भी अब पंचायत को पहुंच रहा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती। 12वीं पास वे सीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं इसमें आवेदन। साथ ही आपको बता दें कि आज से 4 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। चयन लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट से होगा। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रखी है। राजधानी जयपुर से ये खबर है, जहां राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास व सीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं इसमें आवेदन। साथ ही आपको बता दें कि आज से लेकर 4 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। साथ ही चयन लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट से होगा। तो देखिए, जब से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही आपको ये बता दें
कि राजस्थान में वनपाल के लिए 259 पदों पर यह भर्ती निकली गई है। 12वीं पास वे CET उत्तीर्ण कर सकते हैं इसमें आवेदन। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आपको बता दें, जहां पंचायत निकाय चुनाव समय पर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन याचिका खारिज की है। 15 अप्रैल साल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। पंचायत निकाय चुनाव समय पर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन याचिका को भी यहां पर खारिज कर दिया है। साथ ही आपको यही बता दें कि बड़े आदेश के तौर पर 15 अप्रैल साल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं।